अर्जुन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एप्स 95 पेंशन पर उन्होंने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के पहले हमें अब तक 1000 हर महीने पेंशन मिलते थे, लेकिन अब जो फैसला आ गया है, इस फैसले के बाद अब ईपीएस 95 पेंशनरों को हर महीने 7500 मिलेंगे, के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो सारा खबर आपको रंजीत जी बता रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े तमाम सीनियर सिटीजन और जितने भी जो है कि एनएससी के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, तमाम बुजुर्गों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई हम दे रहे हैं। अग्रिम शुभकामना और बधाई के साथ आप लोगों की मनोकामना जो है कि जल्द पूर्ण होने जा रही है। आपका जो वांछित जो आपका पेंशन वृद्धि है, उसको लेकर जो है कि हम वीडियो लगातार अपडेट आपको देने का काम करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर हमको जो है कि सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए पेंशन का मुद्दा केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा और जीवन सुरक्षा का सवाल है। वर्षों से 1000 जैसे न्यूनतम पेंशन में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो रहा है और जो है कि 1000 जैसी न्यूनतम पेंशन से जो है कि महंगाई, दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, बुजुर्गों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। और ऐसे में जो है कि इसी संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन को 7500 करने की मांग और चर्चा जो है कि लगातार तेज होती जा रही है। ईपीएस 95 इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें महज 2014 से अब तक 1000 रुपये का भुगतान और जो है कि बुजुर्गों का आत्मसम्मान जो है कि तार तार हो रहा था। और कमांडर अशोक रावत ने इसको लेकर सरकार के समक्ष चट्टानी एकता के साथ धरना प्रदर्शन और मांग किया। जब ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 तय की गई, तब भी यह राशि पर्याप्त नहीं थी। आज के समय में दवाइयों का खर्च, बिजली, पानी, राशन, किराया 1000 में संभव नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन को 7500 करने की मांग के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती महंगाई, बुजुर्गों की स्वास्थ्य जरूरतें, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और सम्मानजनक जीवन। 7500 को एक ऐसी राशि माना जा रहा है जिससे पेंशनधारक बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। देश भर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कई संगठन सक्रिय हैं, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन, धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य किसी से टकराव के बजाय समाधान निकालना है। सरकार समय समय पर यह स्पष्ट करती रही है कि पेंशन एक संवेदनशील विषय है, वित्तीय भार का आकलन जरूरी है। ईपीएफओ और मंत्रालय स्तर पर चर्चा चलती रहती है। सरकार यह भी मानती है कि पेंशनधारकों की समस्याओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में उठाया गया, श्रम मंत्रालय की बैठकों में आया, ईपीएफओ बोर्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मुद्दा एजेंडे में अभी भी बना हुआ है। 7500 पेंशन को लेकर यह कहा जा सकता है कि यह एक मांग है, इस पर विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय नीति और संसाधनों पर निर्भर करेगा। कोई भी फैसला आने से पहले आधिकारिक घोषणा आवश्यक होती है, जिसको लेकर आज अपडेट आ रहे हैं। जब तक बड़ा फैसला नहीं आता, तब तक स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आयुष्मान भारत, राज्य की सहायता योजनाएं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत का काम कर सकती हैं। पेंशन बढ़ोतरी के लिए वित्तीय मूल्यांकन, कैबिनेट स्तर की मंजूरी, ईपीएफओ द्वारा लागू करना, यह पूरी प्रक्रिया समय लेती है। सोशल मीडिया पर कई बार गलत तारीखें, फर्जी आदेश, भ्रामक दावे फैलाए जाते हैं। पेंशनधारकों को चाहिए कि केवल सरकारी नोटिफिकेशन और इस चैनल की विश्वसनीयता को स्रोतों को जानकारी में लाएं। मीडिया ने ईपीएस 95 मुद्दे को लगातार उठाया है, हमने उठाया है। समाज का सहयोग और जागरूकता इस विषय को मजबूती देती है। यह दबाव नीति निर्माताओं को समाधान की ओर प्रेरित करेगा, क्योंकि जो है कि समाधानकर्ता के समक्ष हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है एकजुटता, शांतिपूर्ण प्रयास और धैर्य।
इतिहास गवाह है कि लगातार प्रयासों से सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 करने की मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है। सरकार, संगठन और समाज तीनों की साझा भूमिका से ही इसका समाधान संभव है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक सही जानकारी, धैर्य और उम्मीद से ही बड़ा सहारा आपको मिलेगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि अफवाह मुक्त नीति निर्धारित और सूचना जागरूकता के उद्देश्य से सही जानकारी हेतु इस चैनल पर भरोसा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि वीडियो जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कि कानों तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करे। तो जय हिंद, जय